बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और आज की इस वीडियो में हम फार्मूला के इस टैब के अंदर काफ़ी फंक्शन जो है ऑलरेडी हम इनके ऊपर वर्किंग कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के ऊपर वर्किंग करेंगे। इस टैब को ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे फार्मूलाज जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। ऐसे कुछ फार्मूलाज के ऊपर आज हम वर्किंग करेंगे जो कि ये हैं सम, इफ, प्रोडक्ट, पावर, स्क्वायर, फैक्ट एंड एलसीएम। तो आए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले सम इफ के इस फंक्शन के ऊपर वर्किंग करते हैं। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। सम इफ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम पहले यहाँ पे एक फार्मूला लगा के देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम इफ लिख लेंगे, ब्रैकेट शुरू। ये कह रहा है रेंज के लिए हम अपनी सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कोमा लगाकर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 300 लिख लेते हैं और इन्वर्टेड कोमा से इसको क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि 300 और उससे कम वाली जो भी वैल्यू थी उनको आपस में सम करके उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटर देन, इसी में ही थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं, ग्रेटर देन 1000 लिख लेते हैं और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि 1000 या उससे अबव जितने भी वैल्यू थी उनका सम होकर यहाँ पे आ गया है। तो हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सामने लिख लेते हैं, ब्रैकेट शुरू। रेंज के लिए हम अपनी इसी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस कर लेते हैं। क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेस देन इक्वल टू 300 और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। 300 या उससे कम वाली वैल्यू जितनी भी थी उनको प्लस करके यहाँ पे उसका सम आ गया। इसी तरह हम यहाँ पे अगर लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 से अबव जितनी भी वैल्यू थी वो यहाँ पे सारी सम हो के यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आ गया है। अब इस फार्मूले को मैं एक और मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सम इफ लिख लेते हैं। सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट को शुरू करेंगे। यहाँ पे है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। इन तीनों फंक्शंस को मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने रेंज देखनी है तो हम अपनी आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी रेंज हो गई है। क्राइटेरिया में हम अपनी उस आइटम का नाम लिख लेते हैं जिसका हम देखना चाहते हैं कि वो कितनी क्वांटिटी में सेल हुई है टोटल। तो यहाँ पे हम CD लिख लेते हैं, इन्वर्टेड कोमा। यहाँ पे CD लिख लेते हैं, इन्वर्टेड कोमा लगा के ब्रैकेट को दोबारा एक कोमा लगाएंगे और सम रेंज के लिए हम अपनी सेल वाली रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारी सेल CD जो थी आइटम हमारी, वो कितनी क्वांटिटी में सेल हुई उसका सम हो गया, यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आ गया है। अब इस फार्मूले को हम प्रॉपर यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे सेल वाले सेल में पहले इसकी हाईलाइट को हम ख़त्म कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं सम इफ का, ब्रैकेट शुरू। रेंज के लिए हम अपनी इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। क्राइटेरिया के लिए हम अपने इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कोमा लगा के अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल वाली। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे अमाउंट वाले सेल में भी इसी को फार्मूले को यूज़ करते हैं। सम इफ, ब्रैकेट शुरू। रेंज के लिए हमने अपनी इसी आइटम को सिलेक्ट करना है, कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे और कोमा लगाने के बाद हम अमाउंट देख रहे हैं तो हम यहाँ पे अमाउंट वाले सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस कर लेते हैं।
अब मैं यहाँ पे कोई भी आइटम का नाम लिखूंगा तो उसकी टोटल सेल की क्वांटिटी और टोटल अमाउंट यहाँ पे सम होके आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर रैम लिखता हूँ, एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि टोटल रैम जो थी हमारी वो 15 सेल हुई हैं और उसकी अमाउंट जो थी वो 2215 रुपीज़ थी। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे कोई और आइटम का नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे सीडी लिख लेता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे टोटल सीडी की क्वांटिटी, सेल की क्वांटिटी आ जाएगी और टोटल अमाउंट और टोटल उसकी अमाउंट सम होकर यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हम डीवीडी लिख लेते हैं, एंटर का बटन प्रेस किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी डीवीडीज़ हमारी सेल हुई थी उनकी अमाउंट और क्वांटिटी यहाँ पे सम होके आ गई है। ये तो था दोस्तों सम इफ़ का फार्मूला, जो हमारी बहुत बड़ी डिटेल में हमारी काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब हम प्रोडक्ट वाले फार्मूले के ऊपर वर्किंग करते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला नहायत ही आसान है, ये मल्टीप्लाई करता है। यहाँ हमने किसी भी अमाउंट को जितनी मरतबा भी मल्टीप्लाई करना हो तो उसका रिज़ल्ट देखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे और प्रोडक्ट लिख लेते हैं। नंबर हमने इस सेल वाली वैल्यू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने उसको कितने पर मल्टीप्लाई करना है वो कोई भी डिजिट हम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। 4 लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करूँगा कि आपने देखा कि 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है। इसी फार्मूले को हम यहाँ पे नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये देखें कि जितनी भी हमारी वैल्यू थी सबको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आ गया है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की वैल्यू को चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं तो इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे तो ये सब जितने भी हमारी वैल्यू हैं वो 2 पे मल्टीप्लाई होकर उनका रिज़ल्ट आ जाएगा। हमारा प्रोडक्ट वाला भी फार्मूला हो गया, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमारा पावर वाला फार्मूला है, इसके ऊपर आ जाते हैं जी। पावर का फार्मूला समझने के लिए पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लगाता हूँ, इस 2 पे क्लिक करता हूँ और इसे मल्टीप्लाई इस सेल पे जो वैल्यू है उसके साथ करूँगा और जो इनका रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई कर हम इस वैल्यू पे करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपने देखा कि 2 पे को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 रिज़ल्ट आया और इसको 4 को 2 पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 8 आ गया। इसी तरह दोस्तों पावर का फार्मूला भी इसी फंक्शन के लिए यूज़ होता है। मैं यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे पावर लिख लेते हैं, ब्रैकेट शुरू, इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आपने देखा कि यहाँ पे एज इट इज़ यही रिज़ल्ट आ गया है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को बढ़ा देता हूँ, मैं 3 लिखता हूँ, उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे जैसे ही 3 लिखा तो आपने देखा कि ये 3 टाइम मज़ीद मल्टीप्लाई होके उसका ये रिज़ल्ट आ गया है। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा तो 4 को ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। पावर को चेंज कर लेते हैं हम, मैं यहाँ पे 2 लिख के एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो आपने देखा कि 4 की पावर जो है वो 2 हो गई थी तो उसने उसका मल्टीप्लाई करके उसका रिज़ल्ट दे दिया है। हमारा पावर वाला फंक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्क्वायर के फार्मूले के ऊपर वर्किंग करते हैं जी। स्क्वायर का फंक्शन सीखने के लिए हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 25 हमारी वैल्यू है, मैं इसका स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो इक्वल टू यहाँ पे हम लिख देंगे SQRT, ब्रैकेट शुरू, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपने देखा 25 का जो स्क्वायर बनता था वो उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है। इसी तरह मैं इसको 50 लिखता हूँ तो ये देखें उस 50 का जो स्क्वायर बनता था उसका रिज़ल्ट आ गया है। अगर मैं यहाँ पे 15 लिखता हूँ तो ये उसका रिज़ल्ट आ गया है। तो ये तो था कि हम किसी भी वैल्यू का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। हमारा स्क्वायर वाला फंक्शन भी हो गया। अब हम फैक्ट वाले फंक्शन के ऊपर वर्किंग करते हैं जी। एग्जांपल के तौर पे मेरी फैक्ट वैल्यू जो है 4 है तो मैंने यहाँ पे
4 तक जो है वो काउंटिंग लिख ली है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, 1 पे क्लिक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे, और इसके रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 पे, और इसके रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 पे, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो आपने देखा ये हमारी सारी वैल्यू जितनी भी थी सारी मल्टीप्लाई होके उसके जो रिज़ल्ट आया है वो 24 आया है। इसी तरह फैक्ट वैल्यू को जब फैक्टेरियल है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह फैक्ट वैल्यू कोई भी हो उसका फैक्टेरियल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे फैक्ट का फार्मूला लगाते हैं। ब्रैकेट शुरू, हम अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे। आपने देखा कि फैक्टेरियल जो था 4 का वो मेरा इस एग्जांपल के साथ मैच हो गया है। अब मैं यहाँ पे कोई भी अमाउंट लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 लिखता हूँ, तो आप देखें 6 का फैक्टेरियल जो है वो 720 है। और यहाँ पे मैं अगर 10 लिखता हूँ तो 10 का फैक्टेरियल जो है वो इतनी बड़ी जो है ये अमाउंट हो जाएगी। किसी भी अमाउंट का फैक्टेरियल कैसे फाइंड किया जाता है, हमारा फैक्ट वाला फंक्शन भी जो हो गया कंप्लीट, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। तो अब हम द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फंक्शन के ऊपर वर्किंग करते हैं, एलसीएम के ऊपर। तो अगर हमने किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू एलसीएम, ब्रैकेट शुरू, नंबर, यहाँ पे हम इस रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका एलसीएम निकालना है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पे इसका एलसीएम जो है वो निकल के आ गया है। यहाँ पे मैं कोई और अमाउंट लिखूँगा तो उसका रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एलसीएम भी चेंज हो गया है। एक और मेथड से भी हम एलसीएम का फार्मूला लगा सकते हैं। हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे, ब्रैकेट को शुरू करेंगे और एक सेल की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाने के बाद दूसरे सेल की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और कोमा लगाने के बाद तीसरे सेल की ब्रैकेट को सिलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो इसका एलसीएम भी यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे भी इसकी अमाउंट को चेंज करके देख लेते हैं। देखा जैसे मैंने अमाउंट को चेंज किया तो उसका एलसीएम भी चेंज हो गया। इक्वल टू का साइन लगाएंगे और एलसीएम लिख लेते हैं और पूरी रेंज को मैं सिलेक्ट करके आपको एक और मेथड से बताता हूँ। इसको मैंने सारी रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस किया, तो आपने देखा कि मेरा जो एलसीएम का रिज़ल्ट है वो 0 है, क्योंकि मेरी सिलेक्शन जो मैंने रेंज सेलेक्ट की थी उसमें एक सेल जो है वो खाली है, वो फिल नहीं हुआ। इसी तरह अगर आपने किसी भी चीज़ का एलसीएम निकालना है तो उसकी पूरी रेंज जो है वो सारी जो है वो फिल होनी चाहिए, कोई भी सेल खाली नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके एलसीएम का जो है रिज़ल्ट वो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको फिल करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे एलसीएम का जो है वो रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया है। मैं कोई भी अमाउंट को यहाँ से डिलीट करूँगा तो मेरा जो है वो एलसीएम का रिज़ल्ट जो है वो 0 आएगा। ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस के ऊपर वर्किंग की। तो मज़ीद एक्सेल सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं ताकि सबको एक्सेल सीखने का मौका मिले। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।